नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। आज के इस एपिसोड में मैं करने वाला हूँ एक नई फिल्म का रिव्यू। नीचे का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ। आज मैं करने वाला हूँ फिल्म जय भीम, इस तमिल फिल्म का रिव्यू। मैंने फिल्म पूरी देखी है, कैसी लगी मुझे यह मैं बताऊँगा आपको। तो शुरू करते हैं इस फिल्म जय भीम का रिव्यू और देखते हैं क्या है वो सवाल या फिर क्या है वो पॉइंट्स जो फिल्म आपको बताना चाहती है इस फिल्म के माध्यम से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस फिल्म जय भीम को प्रोड्यूस किया है खुद एक्टर सुरैया ने, उसके 2D एंटरटेनमेंट इस बैनर तले, और फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पे रिलीज़ किया गया है। फिल्म को डायरेक्ट किया गया है TS गनावेल, इस तमिल डायरेक्टर ने। फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी है 1993 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुई एक रियल लाइफ स्टोरी से। नाम वही है, राजकैनु और सेंगेनी, और एडवोकेट भी वही है, एडवोकेट है के चंद्रू। उस कहानी में भी वही थे, इस कहानी में भी वही है। फिल्म रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और उसी पे ये बात भी करती है। तो फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी है भारतीय समाज के सबसे निचले वर्ग के माने जाने वाले सपेरे जाति के लोगों की। अब ये कोई अलग धर्म नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, ये एक हिंदू धर्म की ही जाति है। तो इस सपेरे जाति के एक शख्स पर चोरी का इल्ज़ाम डाल के वहाँ की पुलिस उसे जेल में बंद करती है, लेकिन पुलिस कस्टडी में ज़्यादा मारहान करने से उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी बीवी उसको ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और वो पहुंच जाती है एडवोकेट के चंद्रू के पास। अब ये के चंद्रू कौन है उसके ऊपर आते हैं। के चंद्रू तमिलनाडु चेन्नई के एक बहुत बड़े फेमस सोशल एक्टिविस्ट थे और अभी भी है। उन्होंने अपने एडवोकेट की ज़िंदगी में बहुत सारे केस, ज़्यादातर केस ऐसे लड़े जो SC ST आदिवासी या फिर और भी उसके नीचे जो समाज रहता है, हाशिए पर जो समाज रहता है, उस समाज को हक दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। साथ में वो आगे चल के जस्टिस भी बने और उन्होंने जस्टिस होते हुए भी बहुत सारे ऐसे केसेस को बहुत जल्द ही निपटाया था। उन्होंने अपने एक फेमस इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मुझे ये सब लड़ाई लड़ने की ताकत कहाँ से आती है? जहाँ से सबको आती है वो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की ज़िंदगी से। तो उसी रियल लाइफ इवेंट पे ये फिल्म बेस है और वही आपको 3 घंटे दिखाती भी है। फिल्म में कौन है? फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं और सबकी एक्टिंग आपका दिल जीत लेती है। सबके ऊपर है ऑफ कोर्स सुरैया, जिन्होंने इस एडवोकेट के चंद्रू की भूमिका की है। लाजवाब, ऑसम, कोई शब्द नहीं है। और उनका उतनी ही बखूबी से और बहुत ही पुरजोर तरीके से साथ दिया है वहाँ की एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस, तमिल एक्ट्रेस लिजामोल जोस ने। दोनों ने अपने कंधों पे यह फिल्म पूरी तरह से आखिर तक निभाई है। बाकी सभी कलाकारों ने, जो भी सपोर्टिंग कलाकार हैं, उन सब की एक्टिंग इसमें लाजवाब है। इसमें प्रकाश राज भी है जो इंस्पेक्टर की भूमिका में आते हैं, विलन नहीं, वो भी अच्छी भूमिका में है। विलन इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति की भूमिका में है तमीज़ नाम के एक तमिल एक्टर, उन्होंने भी कमाल का काम किया है। ऑल ओवर फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, फिल्म के डायलॉग, फिल्म के एक्टिंग, इन सभी पॉइंट्स पे फिल्म लाजवाब है। इंडियन सिनेमा बदल रहा है, ये उसकी पहल है और इस पहल का नेतृत्व कर रहा है तमिल सिनेमा। कर्णम, कबाली, काला और भी सरपट्टा परम्बराई, पेरुमल और अब ये डायरेक्ट जय भीम। बाकी सभी फिल्मों और इस फिल्म के टॉपिक वही है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन या फिर कास्ट बेस पे होने वाला डिस्क्रिमिनेशन जो इंडिया में हमेशा होता है। इसी के ऊपर ये सभी फिल्में बात करती हैं। लेकिन इस फिल्म की खासियत ये है कि बाकी फिल्में चुप चुप के या फिर बहुत ही कम लेवल पे दिखा देते, या फिर जो दिखा देते वो संकेतों में दिखा देते। लेकिन ये फिल्म डायरेक्ट बात करती है, डायरेक्ट जाति का नाम लेकर बात करती है। जैसे कि
फिल्म का पहला सीन ही शुरू होता है जाति के नाम पूछने से। जो बाहर पुलिस खड़ी है, अंदर से लोग बाहर आ रहे हैं जेल में से, और बाहर खड़ा इंस्पेक्टर उनको जाति पूछ के अलग अलग करता है। छोटी जात वालों को बाजू में, बड़े जात वालों को छोड़ देता है, और जो बचे हुए हैं छोटी जात वाले उनको उठा के जेल में बंद कर देते हैं बिना किसी सबूत के। यहाँ से यही से फिल्म शुरू होती है, और ये रियलिटी है, ये आपको मानना पड़ता है। अब आप सोचेंगे यार आज के ज़माने में ऐसा कहाँ होता है, लेकिन फिल्म को यही से देखना शुरू करते हैं आप, और एंड तक आते आते आप ये मानने लगेंगे कि हाँ, इंडिया 60 साल के बाद भी नहीं बदला है। इंडिया में आज भी जाति के आधारित भेदभाव होते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। इतना सब कुछ अपने अगल बगल में होते हुए भी इंडियन क्रिकेट टीम जब ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे घटनाओं पर घुटनों पर बैठती है तो वो सब बेमानी लगता है। क्योंकि अमेरिका में हुई एक घटना के लिए आप यहाँ पे घुटनों पे आ सकते हैं, तो इंडिया में आपके देश में जो कुछ होता है उसके ऊपर कभी आप एक शब्द भी नहीं बोलते। ये दोगलापन है। इससे इंडिया की समस्या हल नहीं होने वाली है। अब जब ये फिल्म रिलीज हुई 2 तारीख को, उसके बाद 2 दिन तक मैंने यूट्यूब पे इसके रिव्यू देखे, और भी कॉम्पिटिटर्स के देखनी चाहिए। सभी में एक बात मुझे कॉमन लगी, वो ये है कि जितने भी रिव्यू हुए उनमें एक बात कही गई कि फिल्म का नाम जय भीम है, लेकिन फिल्म में जय भीम किसी ने बोला ही नहीं है। तो फिर नाम यूज़ करने का मतलब क्या है? तो मेरे भाइयों, मैं उनके लिए बात बताना चाहूँगा कि फिल्म का नाम जय भीम इसीलिए रखा गया है कि ताकि वो उन जैसे अम्बेडकरवादियों को ये बता सके कि सुबह शाम उठते बैठते नहाते धोते हर बार जय भीम का नारा लगा के काम नहीं चलता है। उसके लिए एडवोकेट के चंद्रू जैसी रियल लाइफ में एक्शन भी करनी पड़ती है, कृति भी करनी पड़ती है, अम्बेडकरों के विचारों पे चलना भी पड़ता है, और तभी शोषित दलित पिछड़ों को न्याय हम दे सकेंगे। सिर्फ जय भीम का नारा लगाने से कुछ नहीं होता है। ये पहला कारण कि इस फिल्म में कोई भी जय भीम का नारा नहीं है, बल्कि कृति है। दूसरी वजह, फिल्म को अगर एक नाम देना हो जो सोशल इशू पे बात करती हो, असमानता पे बात करती हो, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात करती हो, और फिर भी इन सब के ऊपर आके एक नायक न्याय दिलाता हो, तो ऐसे फिल्म का नाम क्या रखेंगे? जाहिर सी बात है, वो एक ही शब्द काफ़ी है, वो सब के लिए। अन्याय के प्रति लड़ाई मतलब जय भीम, और जाति व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई मतलब जय भीम, और ये सब के लिए एक ही नाम काफ़ी है। इसलिए शायद डायरेक्टर ने ये नाम फिल्म को दिया है। तो फिल्म रिलीज हुई है 2 नवंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पे। फिल्म अच्छी है। हमारी तरफ से इस फिल्म को 5 में से पूरे 5 स्टार सभी को, एक्टिंग, डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा वर्क, सबको। तो आप जाइए अमेजॉन प्राइम पे, फिल्म देखिए, आपको फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। आशा करते हैं कि तमिल सिनेमा की तरह बॉलीवुड भी कभी ऐसे मुद्दों को ले। एक फिल्म आई थी जिसका मैंने रिव्यू किया था, इस फिल्म के रिव्यू के ऊपर खुद उस फिल्म के डायरेक्टर सार्थक दासगुप्ता ने, उन्होंने भी कमेंट किया था थैंक यू करके। 200 हल्ला हो, ये वो मूवी थी जिसका हमने रिव्यू किया था। वैसी एक ही फिल्म जो हिंदी में शायद बनी हो, मराठी भी ट्राई कर रही है, लेकिन इतने सटीक तरीके से नहीं जितना इस फिल्म में है या फिर तमिल फिल्मों में होता है। पा रंजीत, मारी सेल्वराजम, टी.एस. कनावेल, इन जैसे डायरेक्टर्स ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया है। तो बॉलीवुड में भी ये हो, यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। और कब तक इंडिया इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सहता रहेगा, इसके ऊपर आप भी सोचिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये 21वीं सदी में भी आप धर्म के आधारित, जाति के आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो वो सबसे गलत बात है। आशा करते हैं कभी ना कभी ये बीमारी हमारे समाज से, हमारे देश से दूर होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले रिव्यू में। धन्यवाद।